भगवान रामचंद्र को सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। ठीक, और आगे भी पूरा कर दीजिए अध्याय। वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अनित्य लीलाएं करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। हरे कृष्ण। समझ गए आप लोग, लेकिन फिर से इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि मुक्ति के विषय में चर्चा हो रही है। तो अत्र त्याज्यतया एवं उक्ता मुक्ति पंच विधापि चेत। यद्यपि जो 5 प्रकार की मुक्ति है तो सबको त्याज्य ही कहा गया है। त्याज्य मतलब छोड़ने लायक, उसकी स्पृहा न करना। सालोक्यादि तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुध्यते। लेकिन फिर भी जो 4 प्रकार की मुक्ति है तो उसका भक्ति से बहुत विरोध नहीं है। नाति विरुद्धते, बहुत अधिक विरोध नहीं है। तो इसमें संभावना है कि कुछ कुछ विरोध भी है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो भाई पहले तो 5 प्रकार के मुक्ति किए, एक को तो एकदम पूरा पूरा हटा दिए। समझ रहे हैं ना? सायुज्य मुक्ति का भक्तों के लिए कोई स्थान नहीं। अब 4 मुक्ति है तो वो भी त्याज्य ही है, लेकिन फिर भी भक्ति के बहुत विरोधी नहीं है। तो अब ये जो 4 प्रकार के मुक्ति है तो इसका 2 भेद कर रहे हैं। कौन कौन? सुखेश्वर्योत्तरा सेयम प्रेम सेवोत्तरा इत्यपि। मुक्ति में भी अवस्था है। ये जो रखाल पूछ रहे हैं कि मुक्त पुरुष भी जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, तो आशय यह है कि मुक्त पुरुषों वे एक जैसी व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं कोई कोई जगह है जिसको कहा जाता है सुखैश्वर्य उत्तरा। उत्तरा माने प्रधान, वहाँ सेवा भी है, लेकिन प्रधानता किस चीज की है? सुख और ऐश्वर्य की। एक अवस्था यह है और दूसरी अवस्था है प्रेम सेवोत्तरा। एक जगह है कि वहाँ प्रेम सेवा का अधिक अवसर है, वह मुख्य चीज है। समझ गए? 2 अवस्था। एक में ऐश्वर्य और सुख की अधिकता है और एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसा स्थान है, ऐसी मुक्ति है कि उसमें सेवा और प्रेम की अधिकता है। तो अब कह रहे हैं कि सालोक्यादि द्विधा तत्र नद्या सेवा जुषामत। तो 4 प्रकार की मुक्ति है, उसका भी 2 भेद है। लेकिन आद्या जो पहले बतलाया गया, पहले कौन बतलाया गया? जिसमें ऐश्वर्य और सुख की अधिकता, तो वह भक्तों को पसंद नहीं, वे भक्त उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब जो दूसरा अंश है किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरो, तो ये कह रहे हैं कि
जो पहला है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें ध्वनि है ना कि जो दूसरा है, मतलब जिसमें प्रेम और सेवा की प्रधानता है, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक ग्रुप है ये प्रेमैक माधुर्य जुस, जो भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम और माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान के जो एकांतिक भक्त हैं, तो नैवांग कुर्वते जातु मुक्तिम पंच विधामपि, जो एकांतिक भक्त हैं तो ये पांचों प्रकार में से किसी को नहीं स्वीकार करते। अरे एक को तो स्वीकार ही नहीं करते, चार प्रकार में जो दो भाग है दोनों को नहीं स्वीकार करते हैं। अरे भाई, जब प्रेम सुखोत्तरा है वहाँ प्रेम और नहीं, प्रेम से उत्तरा है, प्रेम और सेवा का जगह है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन शब्द पर ध्यान देना है। उत्तरा मतलब प्रधान है, सेवा और प्रेम प्रधान है, तो प्रधान है तो इसका अर्थ है कि दूसरा भी अंश उसमें है। प्रधान कहने का आशय यह न कि भले ही कम हो लेकिन ऐश्वर्य और सुख का भी जगह है, ऐश्वर्य का भी जगह है। तो जो माधुर्य रस के उपासक हैं तो उसको भी नहीं स्वीकार करते। तो स्तर समझ आ रहा है ना। फिर से समझिए, मुक्ति 5 प्रकार का, और सायुज्य मुक्ति तो भक्तों को एकदम पसंद नहीं, वो तो रिजेक्ट। अब 4 प्रकार की मुक्ति है, तो उसका भी 2 भेद है, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सारूप्य का 2 भेद। एक में ऐश्वर्य और सुख की प्रधानता है और एक में सेवा और प्रेम की प्रधानता है। तो जहाँ ऐश्वर्य और सुख की प्रधानता है तो वो भक्तों को पसंद नहीं है। अच्छा, वो इतना ही कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जो सेवोत्तरा है, प्रेम सेवोत्तरा वो पसंद है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो नहीं पसंद है। तो एक संभावना बनी ना कि कुछ लोग इसको स्वीकार करते, लेकिन एक ग्रुप है जो एकांतिक भक्त हैं और माधुर्य के उपासक हैं, तो वे प्रेम सेवोत्तरा को भी स्वीकार नहीं करते। प्रश्न होगा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? प्रेम है, सेवा है, तो उसका उत्तर दिया गया कि उत्तरा प्रधान है, लेकिन गौण रूप से दूसरा अंश भी है, तो इसलिए उसको स्वीकार नहीं करते। अच्छा, तत्रापि एकांतिनम श्रेष्ठा गोविंदा हृत मानसा, जो एकांतिक भक्त हैं उसमें भी जिनका चित्त गोविंद से आकृष्ट हो गया है, गोविंद मतलब वृंदावन के कृष्ण से, तो ये सम शीश प्रसादो भी मनोहर तुम शक्नुयात। अरे मुक्ति की बात दूर है, वो वैकुंठ नाथ भी कुछ अनुग्रह करना चाहते हैं तो वह भी उनको पसंद नहीं है। अरे भी क्यों पसंद नहीं है? वैकुंठ नाथ और कृष्ण में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं कि ना, अंतर तो नहीं है। सिद्धांत तत्व भेदोपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो, तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपम, ऐसा रस स्थिति। लेकिन रस के दृष्टि से विचार किया जाए तो ये जो कृष्ण ब्रज के कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण है, तो रस के दृष्टि से उत्कृष्ट है। दूसरे भगवत स्वरूप से रस के दृष्टि से उत्कृष्ट है। और इसलिए जिनका मन
राधानाथ से आकृष्ट हो गया है तो वे वैकुंठनाथ के अनुग्रह पर भी ध्यान नहीं देते, उसको भी स्वीकार नहीं करते। और इस प्रकार भक्तों को मुक्ति की इच्छा नहीं होती है और मुक्ति में भी कोई एक अवस्था है, तो अलग अलग भक्तों की अलग अलग स्थिति है। और इसी को प्रभुपाद जी मुक्त अवस्था, लोग भी विभिन्न मुक्त पुरुष भी जीवन के विभिन्न अवस्था से गुजरते हैं, इसी बात को वे कहना चाह रहे हैं। और इस प्रकार ये जो भक्ति के बैरी हैं, मुक्ति की इच्छा और भुक्ति की इच्छा, तो इस पर विचार किया गया। अब भक्ति का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकारी मतलब कौन भक्ति कर सकता है? और इस विषय को लेकर के 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो इस अध्याय को पढ़िए, माइक लेकर के पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर बढ़ती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अभैधुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। आप समझाइए। भगवान की भक्ति निर्बाध रूप से करने अभेदी और प्रतिभा हम श्लोक की व्याख्या कह रहे हैं करने को। प्रभुपाद जी जो लिखे हैं उसको समझाइए। वो श्लोक भागवत क्लास में समझाना। और आगे हाँ अहेतु की मतलब भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? यह कहाँ से आ गया? अहेतु की तो समझ में आ रहा है कि भक्ति के पीछे कोई हेतु नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किसी भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं कर रहे। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह अनुवाद कर रहे हैं अप्रतिहता। ये प्रतिहत शब्द समझ रहे हैं ना, रुक देना। हमारी यात्रा प्रतिहत हो गई, बाधित हो गई। लेकिन भक्ति को भौतिक परिस्थिति बाधित नहीं कर सकती। भौतिक परिस्थिति मतलब कोई शूद्र कुल में जन्म लिया है, या काले रंग का है, या उसका लंबाई छोटा है, ये सब भौतिक परिस्थिति है। और यह भक्ति को नहीं रोक सकते। हम पहले ही थोड़ा संकेत किए हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर पाए थे। अप्रतिहता है। प्रतिहत समझ रहे हैं ना, जो रोक दे। वो किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा भक्ति को नहीं रोका जा सकता।
जैसे भगवान कहीं प्रकट हो जाते हैं, कहीं अवतार ले लेते हैं, भगवान को कोई रोकेगा? जेल में प्रकट हो जाते हैं, पानी में प्रकट हो जाते हैं, सुअर के जोनी में प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, तो वैसे ही भक्ति स्वतंत्र है। भौतिक परिस्थिति इसको नहीं दबा सकती। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है अनुकूल परिस्थिति पाकर। किसी वैष्णव का अनुग्रह हुआ और कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। उसकी भौतिक स्थिति क्या है, इससे भक्ति का कोई सरोकार नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप इस्कॉन में देख सकते हैं। और जैसा हमको याद है, और इस विषय को स्पष्ट करने के लिए उर्मिला माता जी एक घटना का उल्लेख कर रहे थे कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो प्रोग्राम लोग सेट कर रहे थे, और एक बार उनका प्रोग्राम एक क्लब में सेट किया गया। प्रभुपाद जी का कुछ क्लब का विशेष आइडिया नहीं था, प्रोग्राम स्वीकार कर लिए। अब वहाँ गए और सन्यासी हैं, एकदम युवक युवती ऑलमोस्ट नंगे बैठे थे। अब तो वहाँ जा करके वो बहुत भारी हैरत ने कि यहाँ हम क्या करेंगे। आंख मूंद करके राधा माधव गाए और एक छोटा सा लेक्चर दिए। उसी क्लब से तमाल कृष्ण महाराज निकल करके आए, जो बहुत दिन तक प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी रहे। तो इस बात को समझ रहे ना, भौतिक परिस्थिति भक्ति को नहीं रोक सकती। अप्रतिहता। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी दो अर्थ किए हैं, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का एक अर्थ है कि उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, और अप्रतिहता कि जो निरंतर भक्ति चलती रहे। लेकिन दूसरा अर्थ है कि अहेतुकी। अहेतुकी का अर्थ भक्ति का कारण भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और अप्रतिहता का अर्थ है कि कोई भी भौतिक परिस्थिति उसको नहीं रोक सकती। वो भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो भौतिक परिस्थिति उसको बाधित नहीं कर सकती। तो समझ रहे हैं ना इस बात को। अभी आज के लेक्चर में भक्ति के स्वरूप के विषय में कई एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आएंगी। अब इसके आगे का पढ़िए, पुरुषोत्तम को दीजिए। और प्रावोज से पढ़ो कि सबको समझ में आवे। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान दर्शन, हाँ ऐसे प्रभु के विरोधान के पश्चात गुरु का एक बार अपने को नित्यानंद के वंश कहकर घोषणा कराने लगा। उन्होंने देवरी आराधना की भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक की सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ साल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी बौद्ध वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न कर दिया। कुछ साल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है
भक्ति किसी वर्ग के लोग तक भी सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वो सफल हुआ है। इतिहास साक्षी है। कई एक बार ऐसी स्थापना कर दी गई कि भक्ति का अधिकार सीमित वर्ग के तक है। हार करके कभी कभी ब्राह्मणों का दावा है कि भक्ति तो केवल ब्राह्मण ही कर सकते। मछली खाएंगे और भक्ति का अधिकार केवल उन्हीं का है। ऐसे ब्राह्मण तो अधिकांश काली जी के शिव जी के भक्ति में लगे हुए हैं। और उसी तरह कभी कभी कास्ट गोस्वामी किसी गोस्वामी के परिवार से हैं तो वे लोग क्लेम करते हैं कि भक्ति केवल हम लोगों का अधिकार है। और ऐसी ही स्थिति गौड़ीय संप्रदाय में भी आ गई थी। नित्यानंद प्रभु के वंशज लोग ये दावा कर रहे थे कि भक्ति पर केवल हमारा अधिकार है, लेकिन भक्ति सिद्धांत जी इस दावा को समाप्त किए और आज सबके लिए भक्ति सुलभ है। मैं अपने कान से सुना हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम पढ़ रहे थे तो तिलक लगा करके जाते थे, अंगूठी बांध करके क्लास में भी। तो वहाँ तो अधिकांश लोग सम्मान ही करते थे। वहाँ की ऐसी संस्कृति है कि तिलक देख करके अधिकांश लोग सम्मान करते हैं। हमको तो आश्चर्य हो जाता है। एक दिन की घटना है कि मैं हॉस्टल से सुबह गया था, हम लोग तो रूम में ही अपना प्रसाद बनाते थे सब्जी लेने के लिए, और 8 साढ़े 8 बज रहा था और उधर से सब्जी लेकर के आ रहा था और काशी नरेश वहीं हॉस्टल के बगल में ही कार में थे, क्योंकि उनके लड़की का भी घर बगल में ही था। तो हम तो उधर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपना जप करते हुए सब्जी लेकर के आ रहे थे। और तब तक देखे कि काशी नरेश कार में ही खड़ा होकर के नमस्कार कर रहे हैं। मैं उस समय BA पार्ट 2 में शायद था। अब हमको तो भारी आश्चर्य कि ये राजा क्यों नमस्कार कर रहे हैं। राजा को हम अच्छा से पहचानते थे, नाग नथैया एक मेला होता था उसमें आते थे, वही हम लोग को हॉस्टल के बगल में होता। हमको बड़ा कौतुक कि राजा हमको नमस्कार कर रहा है। तो मैं गया ऊपर रूम में, तो हमारे भाई थे कि राजा खड़ा होकर के नमस्कार किए। तो वे बतलाए कि तिलक देख करके, तो तिलक लगाए थे। तो भाई सिद्धांत यही है कि तिलक जो लगाए है वैष्णव है उसको नमस्कार करना ही चाहिए। तो राजा तो सिद्धांत के जानकार हैं, लेकिन यह भी सुना हूँ अरे साला वो ब्राह्मण नहीं है ऐसे ही तिलक लगाता है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है, पहले ही उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब सुनाई दे रही है? आए नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा, तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा कई एक बार समाज में स्थापना हो जाती है कि भक्ति सीमित वर्ग के लिए, लेकिन श्रीपाद रूप गोस्वामी
प्रमाण के साथ स्थापित कर रहे हैं कि भक्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। वे श्लोक उद्धृत किए हैं कि एक राजा हुए हैं मयूरध्वज, तो उनको उपदेश दे रहे थे वशिष्ठ जी। तो वे स्थापित किए कि शास्त्रतः श्रूयते भक्तो नृमात्रस्याधिकारिता सर्वाधिकारिता माघ स्नास्य ब्रुवता जत। तो माघ स्नान की महिमा बतला रहे थे। माघ स्नान मतलब बहुत लोग नियम लेते हैं कि माघ महीना में सूर्योदय के पहले स्नान करेंगे, भक्ति का कुछ नियम रखेंगे। तो इसका उपदेश कर रहे थे वशिष्ठ जी। तो वे कहे कि माघ स्नान में सबका अधिकार है, और दृष्टांत दिए कि जैसे भक्ति में सबका अधिकार है, सारे मनुष्य का अधिकार है, वैसे ही माघ स्नान में भी सारे मनुष्य का अधिकार। तो दृष्टांत भक्ति का दे रहा है। दृष्टांत किस बात का दिया जाता है? जो पहले से स्थापित है। तो माघ स्नान में मनुष्यों का अधिकार बतलाने के लिए वो दृष्टांत के रूप में भक्ति को दिए। तो इसे स्थापित है कि भक्ति पर सबका अधिकार है। सर्वेधिकारिणो यत्र हरिभक्तो यथा नृप। वो राजा को बतला रहे। पद्म पुराण में श्लोक है कि जैसे भक्ति में सबका अधिकार है, वैसे माघ स्नान में भी सबका अधिकार है। और रूप गोस्वामी काशी खंड से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रांक धारिण संप्राप्य वैष्णवी दीक्षा दीक्षिता इव संबभु। अंत्यजा अपि 4 वर्ण और आश्रम है, लेकिन सब लोग इसी में नहीं आ जाते। कोई किसी किसी का इतना स्तर नीच है कि इससे उसको बाहर रखते हैं, उसको अंत्यज कहते हैं। 4 वर्णाश्रम है, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड है ना। और कुछ लोग इससे भी नीचे होते हैं, तो उनको अंत्यज कहा जाता है। और कहें कि अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रांक धारिण। अंत्यज भी शंख और चक्र धारण करते थे, माने तिलक और वैष्णव चिन्ह धारण करते हैं। दूसरे संप्रदाय में वो शंख का चिन्ह बनाया जाता है, श्री संप्रदाय में। और संप्राप्त वैष्णवी दीक्षा दीक्षिता इव संभु। और वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके वे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो कोई यज्ञ में दीक्षित हो। तो अंत्यज को भी दीक्षा का अधिकार है, वो भी वैष्णव दीक्षा ले सकता है। इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, इसको पढ़िए। इसके पास माइक रखाल दीक्षा के विषय में कुछ पढ़िए। हाँ, उसके जहाँ पढ़े थे उसके आगे। प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौरी वस्त्र बन सकता है। वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त करता है, मतलब उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सर्वोपरि पद पहले से ही प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावना आंदोलन हमारे गुरु हमारा गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित थे। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथा ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण में उत्पन्न नहीं हुआ वह
जल धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन ना तो गोस्वामी करते हैं ना ही वेद शास्त्र में। ठीक, और भी पढ़िए सर्वदेव, आगे का पैराग्राफ पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है। इसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य है जिसमें कहा गया है कि वैष्णव नामक देश में सूत्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला बांधकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को माफ करते हैं। ठीक, और झाज को दीजिए आगे और पढ़िए, 2 पैराग्राफ और पढ़िए। ये सब आप लोगों के प्रश्न पत्र का उत्तर है। बैठे बैठे पढ़िए। और ऐसे पढ़िए कि और ऊंची आवाज निकले। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। इसी विचार का सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तिका हरि भक्ति विलास से किया। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नमक धातु पहले साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त करेगा। आगे किंतु श्री रूप गोस्वामी सामना करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु पर विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी इच्छा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर ही उसे सावधानी के साथ विधि ज्ञान का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि ज्ञान का पालन नहीं करता तो वह अपना च्युत होता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह श्री के लिए शरीर का अंश है। अतः यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से संपूर्ण की अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करे। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़तापूर्वक विधान का पालन करना होता है। दीक्षा के विषय में प्रभुपाद जी क्या क्या कह रहे हैं, बोलिए एक एक करके, कोई एक बात जिसको समझ में आ रही है। दीक्षा से व्यक्ति ब्राह्मण पद को ही प्राप्त हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन केवल दीक्षा लेने से काम पूरा नहीं हो जाता। यदि विधि विधान का पालन नहीं करेंगे तो फिर च्युत भी हो जाएंगे। दीक्षा बहुत आवश्यक है, दीक्षा जरूर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन यही अंतिम कार्य नहीं है। यह तो प्रारंभ है ना, अंग्रेजी में अच्छा शब्द है इनिशिएशन। यहाँ से प्रारंभ होता है।
कुछ लोग दीक्षा के लिए बहुत आतुर रहते हैं, वो दीक्षा हुआ दक्षिणा दे करके अब झोली माला कहीं टांग देते हैं। दीक्षा ले करके सावधानी पूर्वक नियम का पालन करना चाहिए। भक्ति जीवन का एक अंश दीक्षा है, सब कुछ वही नहीं है। वहाँ से तो नियम पालन का और संकल्प लेते हैं, तो संकल्प दृढ़ रहना चाहिए। और नियम की अवहेलना करेंगे तो फिर मुस्को भव, फिर वही स्थिति आ जाएगी, नीचे गिर जाएंगे। और इस प्रकार कई एक बातें हैं। अब हम भक्ति के विषय में 2-3 बात और बतलाना चाहते हैं कि कोई साधन भक्ति में लगा हुआ है, साधन भक्ति लगा हुआ है और निषिद्धाचारतः दैवात् प्रायश्चितम तो नोचितम, और दैव के विधान से, किसी पूर्व संस्कार से, किसी वैष्णव के अपराध से कोई दुष्कर्म बन गया, सामान्य रूप से तो जो भक्ति पथ में है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो सदाचारी होता है, उससे पाप नहीं होता, दुष्कर्म नहीं होता। लेकिन कदाचित किसी परिस्थिति में कुछ दुष्कर्म हो गया, पाप हो गया, तो उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। यही वैष्णव शास्त्र जानने वाले व्यक्ति का विचार है। भाई प्रायश्चित, पहले तो एक बात है कि भक्ति में लगा हुआ है तो बहुत कम संभावना है, वो निषिद्ध आचार क्यों करेगा, दुष्कर्म क्यों करेगा, वो तो सदाचारी होता है। लेकिन पहले के कर्म का संस्कार कभी कभी प्रभावित हो जाता है। पहले हम कोई कर्म किए हैं तो उसका संस्कार किसी न किसी रूप में कभी कभी रह जाता है, या अपराध होने से हमारी वृत्ति बदल जाती है, और उस समय कुछ पाप भी कभी कभी हो जाता है। संस्कार ऐसे प्रभावित करता है, इसको एक घटना से आप समझ सकते हैं। साधु समाज में प्रचलित एक घटना है कि एक चोर था, वो चोरी करता था और उसकी वृत्ति ही थी चोरी करना। लेकिन एक दिन राजपुरुष, राजा के आदमी उसको देख लिए कि तो चोरी कर रहा है। अब वे उसके पीछे पड़े पकड़ने के लिए, वो भी अपने जान बचाने के लिए भागने लगा, जाने लगा। कुछ दूरी पर थे, एक जगह सत्संग चल रहा था। अब भागते भागते हैरानी था, उसी सत्संग में जाकर के बैठ गया। उस सत्संग में जाकर के बैठ गया तो अब राजपुरुष का तो भाई यहाँ तो साधु, उधर उनका ध्यान भी नहीं गया। अब वे आगे बढ़ गए, आगे बढ़ करके वो तो पीछे हो गया, तो खोज नहीं पाए। और अब इसको बड़ा रिलीफ मिला कि इन लोगों के साथ बैठ जाने से तो हम दंड से बच गए, भाई क्यों न इन्हीं के साथ रह जाए, प्रसाद भी मिल रहा है, सब ठीक ही है, तो यहाँ तो बड़ा सुरक्षित जगह है। तब वहीं रह गया, वो सत्संग में बैठा था, रह गया। ओ साधु तो प्रायः डोरमेट्री में रहते हैं, वो संत निवास होता है, चटाई बिछ गई है, आसन है, कमंडल है, तो वो भी उसमें रहने लगा, शादी हो गया। लेकिन रात्रि को वो किसी का कमंडल उठा करके यहाँ से वहाँ, कपड़ा यहाँ से वहाँ। अब भक्तों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या कौन कर रहा है।
अब सुबह उनको परेशानी होती थी, कंप्लेन किए महंत के पास, प्रेसिडेंट के पास, कि कोई हम लोगों का सब सामान इधर उधर कर देता है। तो महंत जी अब खुद ही एक दिन रात्रि को जग करके देखने लगे, छिप करके, कि कौन ऐसा कर रहा है। तो वो देखे कि जो नया भक्त आया है ये रात्रि में सब सो गए तो इधर का सामान उधर कर रहा है। तो वे उसको पूछे कि पहले तुम क्या करता था? तो पहले कि अपने जीवन का वृत्तांत बतलाए। तब महान समझ गए कि संस्कार बस कहता। तो उसको अब सिद्धांतीकरण किए, सिद्धांत दिए हैं कि चोरी तो छूट गया लेकिन तुम अब फेरी नहीं छूटा। अब चोरी नहीं कर रहा है लेकिन संस्कार चोरी का है, तो अब सामान इधर से उधर कर रहा है। तो हम यह कह रहे हैं कि संस्कार रह जाता है। अब कितना प्रमाणिक बात है आप लोग इसको निर्धारित कीजिएगा, लेकिन एक ग्रुप जरूर इसको मानता है कि बिलोमंगल ठाकुर चिंतामणि में इतना आसक्त हो गए और उसका कारण था कि वे राजा के मृत लड़की का स्पर्श किए थे। बिलोमंगल ठाकुर पहले सन्यासी थे और अन्य क्षेत्र चला रहे थे। आप लोग बाहर कम जाते हैं, वृंदावन में अनेक स्थान है, इस बार तो लॉकडाउन से बाधित है कि अन्य क्षेत्र चलाते हैं और सन्यासी भी उसका संचालन करते हैं। अधिकांश तो सन्यासी लोग ही उसको देखते हैं। तो वे भी संस्था चला रहे थे, उनको भंडारा देना था, कोई उत्सव करना था। अब उत्सव के लिए फंड रेजिंग है, अब किधर से कलेक्शन किया जाए। तो उनको पता चला कि राजा के बेटी का देहांत हो गया और कम उम्र में देहांत हो गया, तो कम उम्र के बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। अब राजा को अपने बेटी से बहुत स्नेह था, तो उसको गाड़ा गया और गाड़ा गया तो खूब आभूषण वो लड़की के साथ मिट्टी में गाड़े। कहते हैं कि ब्रिक, गोल्डन ब्रिक, उसके सिर के नीचे एक सोने का ईंटा भी रख दिए। ये सब घटना अब सब जगह पता चल गई कि राजा बहुत सोना अपने लड़की के साथ डाला है। और उस सन्यासी के मन में विचार आया कि अब मिट्टी के अंदर सोना गाड़ने से लड़की का तो कुछ लाभ नहीं है, ये तो एकदम बेवकूफ़ी का काम है। उनके मन में विचार आया कि वहीं से मैं धन ले लेता हूँ, साधु सेवा कर दूंगा, भंडारा कर दूंगा। तो गए और रात्रि में उस स्थान को खोदे और वहाँ से धन ले आए, सोना ले आए। लेकिन अब सोना प्राप्त करने के लिए तो स्त्री का स्पर्श करना पड़ा, लड़की का स्पर्श करना पड़ा। और सन्यासियों का धर्म है कि न स्पृशेत पदा अपि दारवीमपि, पैर से भी और लकड़ी के स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा गया। लकड़ी का स्त्री, पहले दुकान पर लकड़ी की स्त्री रहती थी, अब सुनते हैं कि प्लास्टिक की हो गई है। हम लोगों को तो यही धारणा था, बनारस में बहुत देखते थे बड़े बड़े दुकान पर वो लकड़ी की स्त्री को साड़ी पहना देते हैं बाहर। तो दारवी लकड़ी की स्त्री है और उसको हाथ की बात नहीं कर रहे, पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वे ट्रेडिशनल सन्यासी थे और स्त्री का स्पर्श किए। तो एक सिद्धांत है कि उसी का संस्कार था कि वे चिंतामणि में उतना आसक्त हो गए। वो लड़की चिंतामणि के रूप में जन्म ली। तो ऐसे सिद्धांत देते हैं। अब
इस पर बहुत लोग लिखे हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा कहना इतना है कि कभी कभी पहले का प्रबल संस्कार है तो उभर आता है, और भक्ति में जीवन बिताने पर भी कभी कभी भक्तों से दुराचार बन जाता है, या किसी वैष्णव के अपराध के चलते उनकी वृत्ति बदल जाती है, अपराध बन जाता है, निषिद्ध आचरण कर देते हैं, और संयोग से, दैव से, पूर्व संस्कार से, दैवात यदि कोई विकर्म भी बन गया तो प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भाई क्यों प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है? पहले ही आप क्लेशग्नि में सुन चुके हैं कि ज्ञान और कर्म जिस चीज को नष्ट नहीं करता है और उसको भी भक्ति नष्ट कर देती है। तो पहले से ही भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति से प्रबल साधन क्या कर्मकांड अब भक्ति से अधिक शुद्धि कर देगा, और इसलिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। और एक सिद्धांत और है कि भाई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। स्वधर्म मतलब दैहिक स्तर पर वर्ण और आश्रम का खूब अच्छा से पालन कर रहा है, और वर्ण आश्रम का पालन कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, खूब अच्छा से पालन करे और भक्ति न करे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति नहीं कर रहा है और अपने स्वधर्म का पालन खूब अच्छा से कर रहा है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और कोई भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर रहा है और वर्णाश्रम के नियम का पालन नहीं किया, तो इससे उसकी कोई क्षति नहीं होगी, कोई हानि नहीं। हानि है भक्ति के अंगों का अनुशीलन नहीं करने से। भक्ति के जो नियम रखे उसका अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तो उससे क्षति है। लेकिन वर्ण आश्रम के अनुसार आप अपने धर्म का पालन नहीं भी किए, भक्ति कर रहे हैं तो कोई क्षति नहीं होगी। भक्तों के मन में ये संशय रहता है कि आखिर माता पिता पैसा दिए हैं, चाचा इतना पैसा खर्चा किए हैं, अब उनकी उपेक्षा कैसे कर रहे हैं। लेकिन भक्ति के लिए किसी की उपेक्षा की जा सकती, कोई दोष नहीं लगेगा। तो दो सिद्धांत यहाँ स्थापित किया गया, और दोनों सिद्धांत के लिए शास्त्रों से कई एक प्रमाण उद्धृत किए गए। जैसे कोई अपने धर्म का त्याग कर देता है और भक्ति कर रहा है तो उसको कुछ क्षति नहीं होगी, और अब भक्ति नहीं कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्कोट पते ततो यदि। कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म का त्याग कर दिया, और भजन हरे चरणाम्बुजम, भगवान हरि चरण का भजन कर रहा है, और भजन परिपक्व नहीं हुआ, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। अभी लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचा? दो स्थिति हो सकती है। अब कोई बाहरी बाधा आ गई या उसका देहांत हो गया, तो कह रहे हैं कि पते तदे यत्र क्व वा अभद्र अमु से किम। अरे इस व्यक्ति का क्या क्षति हो जाएगा? भक्ति के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, अभीष्ट को नहीं प्राप्त किया, आगे उसको प्राप्त कर लेगा। जितना भक्ति किया तो उतना तो स्थापित हो गया, उसे आगे वो पूरा कर लेगा। तो सिद्धि नहीं भी मिली तो इसमें क्षति क्या हुई?
और किमवार्थ आप तो भजताम स्वधर्म था। और स्वधर्म तो अपने धर्म का पालन कर रहा है, अभजतम भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो को अर्थ आप तो उसको क्या लक्ष्य की प्राप्ति, उसको क्या लाभ हुआ, उसको कुछ लाभ नहीं। यह सिद्धांत नारद व्यासदेव दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक अध्याय में। भगवान ने वर्णाश्रम का उपदेश किए हैं और वे खुद ही भागवत में कहते हैं कि आज्ञा एवं गुणान दोषा मया दिष्टा नपि शोकान धर्मान संतज्य यह सर्वान माम भजत सत्तम। अरे जिस धर्म का मैं उपदेश किया हूँ, मया दिष्टान मैं ही उपदेश किया हूँ, लेकिन उन उपदेशों को भी त्याग करके, उन धर्म का त्याग करके यह माम भजे सत्तम, और जो मेरी भक्ति कर रहा है वह सबसे बुद्धिमान है, वह सबसे श्रेष्ठ है। और वो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम का एक उदाहरण दे रहे हैं योगेश्वरों की उक्ति, देवर्षि भूतात् नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणीम च राजन सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। कह रहे हैं कि परिहृत्य कर्तव्यम, जो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म माना जाए, उसको छोड़ दिया। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गत, और सब प्रकार से भगवान के शरणागति स्वीकार कर लिया। सर्वात्मना पूरा पूरा, तो न तो वह देवता का ऋणी है, न ऋषि का ऋणी है, न दूसरे जीवों का है, न गोतिया परिवार का है, न पितरों का है, वो किसी का ऋणी नहीं। लेकिन शर्त यही है कि सर्वात्मना। कभी कभी इस श्लोक का दुरुपयोग किया जाता है। इस श्लोक के बल पर तो माता पिता के उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन दूसरे से बहुत कनेक्शन रखते हैं, तो यह तो उचित नहीं है। शब्द पर ध्यान देना चाहिए। सर्वात्मना, पूरा पूरा भगवान पर ही आश्रित हो गए और किसी की उपेक्षा कर दिए कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस अंश को ग्रहण करना चाहिए। और भगवान गीता में स्पष्ट बोले ही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो भी वर्णाश्रम का धर्म है उसको छोड़ा हमारी शरण में आ जाए। दोष लगेगा हम उसको देख लेंगे, तुम भय मत करो, हम पाप से मुक्त कर देंगे। और अगस्त संहिता से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि यथा विधि निषेधौ तो मुक्तम नैव उपसर्पत तथा न स्पृशतो रामोपासकम विधि पूर्वकम। कह रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष है और उसको विधि निषेध का दोष नहीं लगता। तो जैसे मुक्त पुरुष पर वो विधि का पालन करे न करे और कोई दोष नहीं लगता है, वैसे ही भगवान राम के भक्तों पर भी विधि निषेध का दोष नहीं लगता, वे स्पर्श नहीं करते। और फिर श्रीमद् भागवतम से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि कोई विकर्म भी बन जाए, पाप भी बन जाए, तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। वे क्यों प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि भक्ति के प्रभाव से भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्युत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृषण निविष्ट। शब्द पर ध्यान देना चाहिए। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य, भगवान की भक्ति कर रहा है और दूसरे का आश्रय पूरा पूरा त्याग कर दिया। दूसरे का आश्रय मतलब दूसरे पंथ का आश्रय नहीं है, देवी देवता का आश्रय नहीं है, नेता परिता का आश्रय नहीं है,
सगे संबंधी का आश्रय नहीं। त्यक्तान्य भावस्य स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य। इस स्थिति में सबका आश्रय आस भरोसा त्याग करके भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता, और वह प्रिय भक्त है तो विकर्म यच्युत्पतितम कथंचित। अरे सबका आस भरोसा छोड़ करके एक निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है तो पाप तो उससे होगा नहीं, विकर्म बनेगा नहीं। लेकिन कथंचित रेयर केस में, किसी परिस्थिति में कुछ पाप बन भी गया तो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, भगवान हृदय में है। उस पाप कर्म के मलिनता को खुद धोते हैं। हृदय सन्निविष्ट, भगवान में क्षमता है। हरि परिसर, वे तो सबके स्वामी हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो पाप समाप्त, पाप से की अपवित्रता को धो देना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तो भक्ति के विषय में कम से कम 3 चीज को खूब अच्छा से ध्यान में रखना चाहिए कि भक्ति में सबका अधिकार है। इसमें जाति पाति, रंग रूप, शिक्षा अशिक्षा, ये सब फैक्टर विचारणीय नहीं है। और हम भक्ति कर रहे हैं तो दूसरा कर्म करें या न करें उससे कोई अंतर नहीं है। और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो सब कर्म खूब अच्छा से करें फिर भी उससे कोई लाभ नहीं है। और कदाचित किसी आकस्मिक स्थिति में, विशेष परिस्थिति में कुछ पाप भी बन गया तो अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे प्रबल साधन में पहले से लगे हुए। श्रवण कीर्तन से बढ़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है शुद्ध करने वाला। और इसलिए अलग से अब कुछ कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। कर्मकांड करेंगे तो एक तरह से शुद्ध भक्ति की अवहेलना कर रहे हैं, उससे च्युत हो रहे हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही है ज्ञान कर्मादि अनावृत। और इस प्रकार भक्ति के विषय में सिद्धांत दे रहे हैं। अब इसके बाद साधन भक्ति का क्या स्वरूप है, इसके कितने अंग हैं, और इस पर विचार करेंगे। हम लोग परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं। साधन भक्ति की परिभाषा, वैधि भक्ति की परिभाषा। तो वैधि भक्ति के कितने अंग हैं करेंगे। सनातन गोस्वामी और हरि भक्ति विलास में लाखों लाख अंग बतलाए हैं, लेकिन हम उसका सारांश ग्रहण करेंगे और उसके स्वरूप को बतलाएंगे। और इस प्रकार अब हम लोग वैधि भक्ति पर विचार करेंगे कि वैधि भक्ति क्या है, इसका संपादन कैसे किया जाता है और इसके विभिन्न अंगों का क्या क्या महत्व है। और यही अब टॉपिक चलेगा और इसमें समय लगेगा, कम से कम 10-12 दिन तो लगता है कि लगेगा ही। लेकिन अब बिल्कुल आसान अंश आ गया, अब बहुत कठिनाई नहीं लगेगी। इसमें भक्ति के अंग पर विचार किए हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं, सिद्धांत और विस्तार। सिद्धांत क्या है और विस्तार क्या है। सिद्धांत का अर्थ है कि जिसमें किसी भी स्थान में और किसी भी काल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और इसको कहेंगे सिद्धांत। और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा विस्तार। तो 2 शब्द की धारणा आपको होना चाहिए। जैसे गुरु की सेवा करना
और इसको सिद्धांत कहेंगे। गुरु की सेवा हर भक्त को, हर साधक को करना ही है, लेकिन अब गुरु की सेवा कैसे करेगा ये अलग अलग हो सकता है। कोई भी साधना भक्ति में है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, उसके लिए आवश्यक है कि गुरु की सेवा करे, इसको सिद्धांत है। लेकिन अब गुरु की सेवा कैसे करेगा तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ढंग हो सकता है। तो विस्तार का निर्धारण कोई आचार्य कर सकता है, वही देश काल के अनुसार नियम बनाता है, लेकिन सिद्धांत में परिवर्तन नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी ये सिद्धांत और विस्तार की धारणा दिए हैं, इसको अच्छा से समझ लेना चाहिए पढ़ करके। और हम लोग अब भक्ति के अंगों पर विचार करेंगे। और जिसके पास संस्कृत का ग्रंथ होगा तो सब अंग को पहले सूचीबद्ध किया गया है और कुछ श्लोकों में 64 अंग का नाम दे दिया गया और इसके बाद उसका महत्व और संपादन का शैली ये सब बतलाया गया। तो बहुत सारे भक्त लोग हैं कि ऐसा भी पुस्तक रखे हैं जिसमें संस्कृत का भी श्लोक है। और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके पास श्लोक के साथ पुस्तक सुलभ है? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो हिंदी अच्छा से पढ़ सकते हैं? देखिए, हमारे पास कुछ जीरोक्स कॉपी है जो भक्ति का लिस्ट है, 64 भक्ति, और उसको जो हिंदी पढ़ सकते हैं। और जिनके पास वो संस्कृत वाला पुस्तक नहीं है तो वे ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो शेयर करके आप लोग इसको ले लीजिएगा। इसको अब तो हाथ जो हिंदी पढ़ सकते हैं तो उन्हीं को लेना चाहिए। जिनको हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं तो उनको कुछ लाभ नहीं होगा। इसको बांट दीजिए, जिसके खाते में जाए। दोनों तरफ है मिलना चाहिए। हाँ, तो दोनों तरफ आप सफ़ेद को दे दीजिए, लाल को दे दीजिए। हाँ, अब दूसरे लोग को अब हमारे पास तो जितना था उतना दे देंगे। हाँ हाँ, ये जो जिनके पास फ़ोन है सुन लीजिए, जिसके पास स्क्रीन वाला फ़ोन है, मैंने टच मोबाइल, तो वे इसको नहीं भी लेंगे तो कोई क्षति नहीं है। उनको ये अनंत और रखाल मिल करके उनके मोबाइल में भेज देंगे। ये अंग्रेजी वाले हैं, ये क्या करेंगे? आप भक्ति भानु महाराज का पुस्तक लीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आगे ही सबको मिल जाएगा। ऐसे कीजिए कि कोई एक ग्रुप में हो जाए। इसको अनंत ये स्कैन करके और शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं। हरे कृष्णा।